जय श्री राम। आखिर 500 साल बाद मंदिर वही बन गया, पर अभी भी कुछ ऐसे नैरेटिव्स है, कुछ ओपिनियन है, जैसे कि मंदिर क्यों बना, मंदिर से अच्छा एक हॉस्पिटल बनवा देते, मंदिर से अच्छा एक स्कूल बनवा देते या फिर कोई मेडिकल कॉलेज बनवा देते। अरे अगर कोई इंसान बीमार पड़ेगा या फिर उसे नौकरी चाहिए होगी तो वो मंदिर क्यों जाएगा? और 22 जनवरी के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा? राम भगवान तो पहले भी थे, राम भगवान अभी भी हैं, बस फर्क इतना है कि पहले वो एक टेंट में थे और अब एक मंदिर में होंगे। अब इन सब बातों को सोचकर मैं भी सोच में आ गया कि यार बात तो सही है, एक मंदिर के पीछे इतना सारा पैसा खर्च करना क्या सही बात है? क्या राम मंदिर इज अ वेस्ट ऑफ मनी? और तो और इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया की गवर्नमेंट कैसे एक मंदिर के पीछे इतना सारा पैसा लगा सकती है? तो आइए इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानते हैं। अब 2019 में ये तो पता चल गया था कि मंदिर यही बनेगा और 2020 में फाउंडेशन स्टोन भी लेकर दिया गया था, पर बोलने से कि मंदिर यही बन जाएगा, क्या खुद ब खुद मंदिर बन जाता है? मंदिर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए। अब पैसे कहां से आएंगे? आप सब सोच रहे होंगे कि पैसे की क्या कमी, हमारी सरकार बैठी तो है, जितने पैसे चाहिए होंगे उतनी दे दी थी। ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार है ना, वो तो सालों से बोलती आई है कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। तो अब जब बन रहा है तब तो क्यों ही कंजूसी करेगी? तो मुझे भी यही लगा, तो मैंने थोड़ा पढ़ा इस बारे में और फिर समझ आया एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि हमारी सरकार ने आपका और मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है राम मंदिर को बनाने पे। अब ये कैसे हुआ? तो जो राम मंदिर की बनाने की जिम्मेदारी थी, उसको मेंटेन करने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दी गई थी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट थी उसने 2020 में 900 करोड़ रुपीस का बजट एस्टिमेट किया था राम मंदिर बनाने के लिए। अब इस 900 करोड़ रुपए के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश के अलग अलग कोने में जाके डोनेशन मांगा। अब लोगों से जितना हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ, उन लोगों ने अपने हिसाब से डोनेशन दिया और जब डोनेशन का टोटल अमाउंट आया तो वो आया था 3600 करोड़ रुपीस। अभी जो पूरे 3600 करोड़ रुपए थे, इसको एक साथ मंदिर बनाने में नहीं लगा दिया गया। 3600 करोड़ रुपए को बैंक्स में इन्वेस्ट किया गया। अब जब बैंक्स में पैसे इन्वेस्ट हुए तो उससे जितना इंटरेस्ट आया उसको यूज करके ट्रस्ट ने राम मंदिर को बनाया और जितने बचे पैसे थे उससे आगे चल के राम जन्मभूमि पे जो राम मंदिर बना है उसका मेंटेनेंस होगा या फिर स्कूल्स या हॉस्पिटल्स आसपास अयोध्या में बनेंगे। अब इस पे शॉक होने वाली बात नहीं है। जनरली इंडिया में जितने भी ट्रस्ट हो, सिर्फ हिंदू रिलीजन के नहीं, बाकी जितने भी रिलीजन हो, सबके जितने भी ट्रस्ट होते हैं वो ऑफ कोर्स अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, सोशल वेलफेयर करने के लिए। अब 22 जनवरी को मंदिर तो इनॉग्रेट हो जाएगा, पर 22 जनवरी के बाद ऐसा क्या खास होने वाला है? राम भगवान तो तब भी थे, राम भगवान तो अभी भी हैं। अब 22 जनवरी के बाद क्या खास होने वाला है, हम उसको 2 तरीके से समझते हैं। एक है इकोनॉमिक फ्रंट पे और एक है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज। अगर आप इकोनॉमी के टर्म्स में देखोगे तो ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है कि अयोध्या में 22 जनवरी के बाद हर दिन 5 से 6 लाख डिवोटीज को हम देखेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या में 250 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस हुए जिसकी कीमत 2800 करोड़ रुपए है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही अभी तक 20,000 नए जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन था उसको डेवलप कर दिया गया है। नई ट्रेन खुल गई है जैसे वंदे भारत। अयोध्या सिटी की जो भी कनेक्टिविटी वो बाकी पूरे इंडिया से बढ़ा दी गई है। और तो और अगर आप होटल्स में देखोगे तो 30 लग्जरी होटल्स बन रहे हैं जिसमें रैडिसन, आईटीसी, ताज, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। 1500 इकोनॉमी होटल्स बन रहे हैं, 30 धर्मशाला बन रहे हैं और सबसे मेन बात है ना, अयोध्या के जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो 900% से आगे बढ़ चुके हैं। जो जमीन 2000 स्क्वायर फुट के दाम से बिक रही थी कुछ साल पहले, आज वही जमीन 18,000, 20,000 इस दाम पे चल रही है। अब जरा आप खुद 1 मिनट सोचिए और बताइए कि जो आसपास डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में, क्या सिर्फ एक ही धर्म के लिए हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ पीपल को केटर कर रहा है? या फिर जो डेवलपमेंट है ये एज अ सोसाइटी, जितने भी लोग वहां पे रहते हैं उन सबके लिए? क्या अयोध्या में जितने भी बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, कैब चलाने वाले लोग हो गए, इनके लिए फायदे की बात नहीं है? अभी इसी वीक आप जाके अयोध्या में कोई भी मेक माई ट्रिप या किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए और एक रूम बुक करने की कोशिश करिए, आपको 20,000 रुपए पर नाइट से सस्ता रूम मिलेगा ही नहीं। अभी पूरे मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है टूरिज्म के लिए। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ मंदिर बनाने से ऐसा होता है। अगर आप वहां पे एक कोई और भी हिस्टोरिक चीज बना देते तो भी ऐसा ही होता।
अगर आपको याद हो, जब इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था, कितने पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं, इससे अच्छा तो स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, इस पैसों को और अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। पर अब अगर आप जाके देखोगे गुजरात में तो आपको पता चलेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है टूरिज्म के फंक्शन करने के लिए, जिससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। अभी पिछले साल ही 50 लाख लोगों का फुटफॉल रिकॉर्ड किया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस या मॉन्यूमेंट का इंपैक्ट सिर्फ इकोनॉमी पे ही नहीं पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारी कल्चरल बिलीफ्स, हमारी कल्चरल वैल्यूज पे भी। कोरिया जो कि एक छोटा सा देश है, उसने इस पूरी दुनिया को दिखा दिया अपने के पॉप कल्चर के थ्रू कि उनके कंट्री की क्या वैल्यूज रही है, उनकी कंट्री की क्या हिस्ट्री रही है। ज्यूज, यहूदीज, उन सबको हम क्यों जानते हैं, उनके स्ट्रगल्स को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि जितना भी उन्होंने स्ट्रगल किया था उन सबको वो रिकॉर्ड करके गए, उन सबको वो लिख के गए, इस पूरी दुनिया को बताया उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में। तो क्या हम अपने कल्चर के बारे में इस पूरी दुनिया को नहीं बता सकते? हम बचपन से हमारे टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ते आए हैं कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको अपने भाइयों से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने पापा को मारना पड़ेगा। पर हमारे पास एक ऐसी भी कहानी है जिसमें एक भाई ने 14 साल तक वो राजगद्दी पे नहीं बैठा था, सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई की वजह से। एक ऐसा बेटा था जिसने अपने पापा के वचन के लिए 14 साल का वनवास ले लिया। रावण था जो कि राम से हर चीज में आगे था, पैसों के मामले में, किंगडम के मामले में, राज्य के मामले में, भक्ति में, नॉलेज में, बल में, हर चीज से वो राम भगवान से आगे थे। पर एक चीज में पीछे थे, वो था कैरेक्टर, चरित्र, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द स्टोरी रावण की मौत हो जाती है। तो क्या हमें इन सब बातों को बाकी दुनिया को नहीं बताना चाहिए, अपने आगे आने वाली जनरेशंस को नहीं बताना चाहिए? और हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स आर द बेस्ट वे, जिसकी वजह से हम अपने कल्चरल वैल्यूज को बाकी लोगों को दिखाते हैं, उनको उन चीजों से इंस्पायर करते हैं। अब वहीं कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स अपना डिसएग्रीमेंट शो करते हैं कि मंदिर की जगह स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना देते, कोई कॉलेज बना देते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर मैंने किसी ऑपोजिशन के लीडर को 5 एकड़ की जो बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी उस पर डिसएग्रीमेंट शो करते हुए नहीं देखा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बात हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं हो रही है, ना ही यहाँ मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि मंदिर बनना चाहिए या स्कूल बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि अगर उस 2.5 एकड़ की जमीन या फिर उस 5 एकड़ की जमीन से इतने सारे लोगों की बिलीफ्स जुड़ी हुई है, इतने सारे लोगों की कल्चरल बिलीफ जुड़ी हुई है, तो उसी जमीन पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज इन सब बनाने की बात क्यों करना? उसी जमीन पे डिसएग्रीमेंट क्यों दिखाना? अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में मुस्लिम ट्रस्ट या फिर हिंदू ट्रस्ट की वजह से कुछ हो नहीं रहा है। कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसको मुस्लिम ट्रस्ट भी चला रहा है, जिसको हिंदू ट्रस्ट भी चला रहा है। तो फिर उसी कुछ 2.5 एकड़ या उस 5 एकड़ की जमीन पे अपना डिसएग्रीमेंट क्यों दिखाना? और ऐसा भी नहीं है कि इस कंट्री में पिछले 10 साल से कोई हॉस्पिटल नहीं बनता है, कोई स्कूल नहीं बन रहा है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहा। पिछले 10 सालों में 15 एम्स बने हैं, 16 IITs बने हैं, 7 IIMs बने हैं, 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। बताइए कमेंट करके क्या आपको इन सब बातों के बारे में क्या लगता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बातों के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।